सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म हमारे मुख्य नायक बी को कोमा में जाने के बाद अस्पताल ले जाने से शुरू होती है। डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जबकि उसका अस्त व्यस्त परिवार उससे मिलने आता है। बी अभी भी कोमा में है। वह अपनी कहानी की शुरुआत में वापस जाने का फैसला करती है ताकि यह बता सके कि वह अस्पताल में कैसे पहुंची। बीएस के माता पिता शेरोन और डेरेक बौद्धिक रूप से विकलांग हैं। नशे में गाड़ी चलाने की दुर्घटना के कारण डेरेक का मानसिक विकास 12 वर्ष की आयु में रुक गया और शेरोन का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हुआ इस विश्वास के कारण कि वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। इन चुनौतियों के बावजूद शेरोन और डेरेक को पहली नजर में ही प्यार हो गया और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। उनके माता पिता शुरू में उनके मिलन के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। डेरेक की माँ लोरेटा चाहती हैं कि शेरोन नसबंदी करवा ले, क्योंकि उनका मानना है कि नया जोड़ा बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ है। शेरोन की माँ पेग इस विचार का विरोध करती हैं, लेकिन उनके पति अर्ल, जो शेरोन के पिता हैं, एक और बच्चे की देखभाल नहीं करना चाहते हैं। वे अपनी बौद्धिक रूप से विकलांग बेटी को 21 साल से एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं। वे अभी कोई कदम नहीं उठाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नवविवाहित जोड़े को किसी भी रोमांटिक चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी शादी के कुछ समय बाद बी का जन्म हुआ, जिसने शेरोन के माता पिता पर दबाव और बढ़ा दिया, जो जोड़े के लिए घर का प्रबंध कर रहे थे। बी का नाम उनकी माँ शेरोन की पसंदीदा कार्टून चरित्र बाम्बी के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में शेरोन के माता पिता पेग और अर्ल युवा बी की देखभाल में मदद करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अर्ल परिवार का एकमात्र कमाने वाला बनकर थक जाता है, इसलिए वह डेरेक को अपने परिवार के साथ बाहर जाने का सुझाव देता है। पेग चाहती है कि शेरोन और डेरेक उनके साथ रहें, क्योंकि उसे उन पर बच्चे या खुद की देखभाल करने का भरोसा नहीं है। लेकिन डेरेक फैसला करता है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए और एक परिवार के रूप में रहना चाहिए, जो वे करते हैं। इसके तुरंत बाद डेरेक और शेरोन नेवादा चले जाते हैं और शुरू में एक वैन में रहते हैं और अंत में एक घर खरीदते हैं। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए मैरी नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता बिया के कोमा में जाने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए अस्पताल पहुंचती है। वह बिया के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करती है, फ्लैशबैक जारी रखती है। बिया का बचपन शुरू में खुशी और मस्ती से भरा था, क्योंकि शेरोन और डेरेक ने उसे पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि जब बी 10 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उस पर और जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि डेरेक ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही गाड़ी चलाना सिखा दिया था, ताकि अगर वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाए तो उसे गाड़ी चलाना सिखाया जा सके। इस कौशल को सीखने के बदले में उसने बी को वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहती थी, जिसके कारण उसे अंततः एक कुत्ता मिला, जिसका नाम उसने गॉडजिला रखा। बी के अनुसार उन्होंने शुरुआत में एक ट्रेलर पार्क में और बाद में अपने नए घर में खुशहाल जीवन का आनंद लिया। फिर भी बहुत छोटी उम्र से ही बी को अपनी उचित जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसमें कुत्ते की देखभाल, खुद की देखभाल और यहाँ तक कि अपनी माँ की देखभाल करना भी शामिल था। ड्राइविंग के एक पाठ के दौरान बिया अपने पिता को बताती है कि कैसे उसके सहपाठी उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। डेरेक अपनी बेटी को इस बात का सामना करने और उनके प्रति दुनिया के अन्यायपूर्ण फैसले से दुखी है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि वे सिर्फ खास हैं। एक दिन शेरिन गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है और गॉडजिला, उनका कुत्ता, भाग जाता है। बिया अपने प्यारे पालतू जानवर को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह अपने पिता के ट्रक का उपयोग करके उसका पीछा करने का फैसला करती है। जैसा कि अपेक्षित था, 10 वर्षीय बच्चा ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और यह घटना बाल सेवा से आने का कारण बनती है। यह पहली बार है जब वह सामाजिक कार्यकर्ता मैरी से मिलती है। मैरी के साथ अपनी बातचीत के दौरान बिया गॉडजिला और उसके माता पिता की एक साथ देखभाल करने में असमर्थता व्यक्त करती है। इस घटना के बाद बिया की चाची और चाचा जॉय और बेन इस विचार पर विचार करते हैं कि बिया के लिए कुछ समय बिताना फायदेमंद हो सकता है। उनके साथ समय बिताना। बिया गर्मियों में अपनी आंटी जॉय और अंकल बेन के घर पर रहती है, जो उसके लिए एक भ्रमित करने वाला अनुभव है, क्योंकि उसे किसी और की देखभाल करने की आदत नहीं है। जब वह स्विमिंग पूल में दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाती है, तो उसके चाचा को एहसास होता है कि बिया को माता पिता के मार्गदर्शन और सहायता की अधिक आवश्यकता है। जॉय और बेन बिया के पालन पोषण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला करते हैं, मुख्य रूप से उसकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम स्वरूप बी एक निजी स्कूल में जाने लगती है, जहां वह निया की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करती है और एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए ट्रैक टीम में भी शामिल हो जाती है। हालांकि वह बदमाशी का शिकार बनी रहती है। हाई स्कूल में भी बी को ज्यादातर स्कूल की सुंदरी एस्ट्रेट द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान बी के पास एक सुंदर लड़का एथन आता है। वह उसे बताता है कि उसने उसे जीव विज्ञान की कक्षा में सोते हुए देखा था, इसलिए वह उसे अपने नोट्स सौंपता है। एथन के जाने के बाद निया ने नोट किया कि एथन को शायद यह पसंद आ गया होगा।
वह एथन के बारे में जो कुछ भी जानती है उसे भी बताती है कि वह कैंसर से पीड़ित है और अमीर माता पिता का बेटा है। बी अंततः एक पार्टी में एथन से जुड़ने के बाद उससे डेटिंग करती है। वह स्कूल में अव्वल आती है, लेकिन उसे लगातार अपने माता पिता के बारे में चिंता रहती है और क्या वे खुद की देखभाल कर सकते हैं। जैसे ही बी अपने अंतिम वर्ष में पहुंचती है, उसके मार्गदर्शन सलाहकार मिस्टर वास्केज उसे लगातार कॉलेज में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार उसके पास कॉलेज में जाने के लिए आवश्यक ग्रेड और पाठ्येतर उपलब्धियां हैं, लेकिन शुरू में वह केवल कुछ सामुदायिक कॉलेजों में ही आवेदन जमा करती है। दबाव में छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त करने की क्षमता होने के बावजूद बिया अपने माता पिता को छोड़ने के बारे में सोचने से भी हिचकिचाती है। उसका दृढ़ विश्वास है कि उसके माता पिता शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय सहायता के लिए उस पर निर्भर हैं और उन्हें डर है कि वे उसके बिना काम नहीं चला पाएंगे। फिर भी मिस्टर वास्केज पूछते हैं कि उसे किसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। बिया बिना समय बर्बाद किए उन्हें बताती है कि उसे खगोल विज्ञान पसंद है। वह उसे बताता है कि उसे यूसीएलए के खगोल विज्ञान कार्यक्रम को देखना चाहिए, जो उसकी रुचि के लिए सबसे उपयुक्त है। बाद में अपने चाचा द्वारा दी गई एक पुरानी टोपी खोजने के बाद बिया को एहसास होता है कि वह यूसीएलए में जाना चाहती है और कॉलेज आवेदन शुरू करने का फैसला करती है। जैसे ही बिया एथन के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू करती है और प्रॉम में जाने के लिए सहमत होती है, ये निया के साथ उसकी दोस्ती पर दबाव डालता है, लेकिन एथन को डेट करना, जो स्वीकार करता है, उसे पूरे दिल से प्यार करती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे दूसरों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने स्कूल में अपने पार्ट टाइम सफाई के काम के दौरान उसके जूते नहीं पहने हैं। एस्ट्रिड हमेशा की तरह बी के बारे में बहुत ही खराब बोलती है, लेकिन हमारी नायिका आखिरकार उस बदमाश को फटकार लगाती है जब वह एस्ट्रिड को उसकी कृपालु वर्गवादी टिप्पणियों के लिए उसकी जगह पर रखती है। जैसे जैसे प्रॉम नजदीक आता है, बी अपना ज्यादातर समय स्कूल के बाहर अपने परिवार का समर्थन करने के साथ साथ प्रॉम के लिए ड्रेस खरीदने में बिताना शुरू कर देती है। वह हर तनख्वाह में थोड़ी थोड़ी रकम अलग रखने लगती है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सके, जिसमें डिज्नीलैंड जाना भी शामिल है। पर्याप्त बचत होने के बाद वह निया के साथ एक ड्रेस खरीदती है। निया आजकल उसके साथ कम समय बिताने के लिए बी से बहुत नाराज लगती है। आखिरकार दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण निया बी को स्टोर पर अकेला छोड़ देती है। इस बीच शेरोन किसी के साथ नहीं, किराने की दुकान पर जाती है क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा मिठाई खाने की इच्छा होती है। तभी कुछ बच्चे उसे बियर खरीदने के लिए मना लेते हैं। दुख की बात है कि शेरोन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस के साथ विवाद करने पर डेरेक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेरेक के मामले में उसे अपनी पत्नी के कथित अपराध के बारे में पुलिस से बात करने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। बी अभी भी अपनी ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही है। उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। घटना के परिणाम स्वरूप उसे अपने माता पिता को बचाए गए पैसे से जमानत देनी पड़ती है। घर लौटते हुए वह अपने माता पिता पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसके अनुसार असली माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों की बचत बर्बाद कर देते हैं। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पिछले महीने अपनी नौकरी खो दी है और उसकी माँ को विकलांगता चेक मिलने से रोक दिया है, तो मामला गर्मा जाता है। डेरेक का मानना है कि शेरोन विकलांग नहीं बल्कि खास है। बिया निराश हो जाती है और आखिरकार टूट जाती है। वह अपने पिता को याद दिलाती है कि उसकी माँ मंदबुद्धि है और खास सिर्फ एक शब्द है जिससे लोग उसे संबोधित करते हैं, ताकि वे उसकी स्थिति के बारे में कम दोषी महसूस करें। डेरेक अपना धैर्य खो देता है और बी को थप्पड़ मार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके माता पिता के प्रति नाराजगी बढ़ जाती है। अगले दिन स्कूल में बी मिस्टर वास्केज को बताती है कि उसने एक शानदार कॉलेज में दाखिला न लेने का फैसला किया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके बिना नहीं रह सकते। इस बातचीत के बाद वह एथन को घर ले जाती है और कक्षाओं से बाहर रहने का फैसला करती है। बी अपनी चिंताओं को उसके साथ साझा करती है, यह समझाते हुए कि वह अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार महसूस करती है। एथन ने बताया कि जब वह बच्ची थी तब उसके माता पिता ने ठीक ठाक काम किया और अगर वह कॉलेज जाती तो शायद वे ठीक होते। उसका मानना है कि वह असली दुनिया का सामना करने से बचने के लिए उनका सहारा ले रही है। बी असहमत है और यहाँ तक कहती है कि अगर उसका कैंसर फिर से वापस आ गया तो उसे उसकी देखभाल करनी पड़ सकती है। जाहिर है एथन को यह बात बुरी लगती है और वह उससे रिश्ता तोड़ लेता है। अपनी भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद बी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सुलह करने में कामयाब हो जाती है। निया बी से नाराज थी क्योंकि उन्होंने प्रॉम में न जाने का फैसला किया था। वह निया के घर जाती है और सुलह करती है। बी उन्हें साथ में घूमने जाने का सुझाव देती है, लेकिन निया के पास अब प्रॉम के लिए एक डेट है, इसलिए बी उसे प्रोत्साहित करती है कि वह सिर्फ इसलिए खुद को रोके नहीं क्योंकि बी ने एथन के साथ ब्रेकअप के कारण प्रॉम कैंसिल कर दिया है। इसके बाद बी निया को प्रॉम के लिए तैयार होने में मदद करती है और फिर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए घर लौट आती है। बिया स्कूल के राइफल के लिए टिकट बेचकर जो कुछ भी कर सकती है उसे अपने नियंत्रण में लेने का फैसला करती है, ताकि वह लास वेगास की यात्रा जीत सके और डिज्नीलैंड जा सके।
बेहद अकेलापन महसूस करते हुए वह शराब के नशे में टिकट बेचने के लिए बाहर जाने से पहले विस्की की एक बोतल पीती है। वह टिकट बेचने के लिए बाहर जाती है और एंडी, एक सहपाठी का कॉलेज उम्र का भाई, उसे सवारी का प्रस्ताव देता है। वह स्वीकार करती है, लेकिन जब एंडी उसका यौन शोषण करता है तो चीजें एक बुरे मोड़ पर आ जाती हैं। बिया असहज हो जाती है और कार से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वैन चला रहे एंडी के दोस्त डेमियन को एंडी की हरकतों से कोई परेशानी नहीं है। वह तभी रुकता है जब बी चलती गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश करती है। इसके बाद बी दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसका पीछा करता है और उससे कार्डिनल के पास लौटने की विनती करता है। वह उसका हाथ खींचना शुरू कर देता है और बिया उल्टी कर देती है और फिसलकर गिर जाती है, जिससे उसका सिर जमीन पर जा लगता है। उसे बेहोश देखकर लड़के घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल के बाहर छोड़ देते हैं और फिर भाग जाते हैं। बी को आखिरकार होश आ जाता है और वह अपने माता पिता और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए प्यार जताती है। सामाजिक कार्यकर्ता मैरी द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद बी उससे पूछती है कि क्या उसका परिवार अब तक का सबसे पागल परिवार है, जिस पर मैरी जवाब देती है कि ऐसा नहीं है। उस रात बाद में एथन बी से मिलने जाता है और माफी मांगता है और वे सुलह कर लेते हैं। बी को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष के दौरान वह न्या और अपनी कक्षा के बाकी छात्रों के साथ स्नातक करने में सफल हो जाती है। अपनी जिम्मेदारियों के कारण कॉलेज में आवेदन करने में अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद बी अपने पिता के साथ ईमानदारी से बात करने का फैसला करती है। डेरेक उसे आश्वस्त करता है कि किसी भी अन्य माता पिता की तरह वह चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े। इससे बी को अपने मनचाहे कॉलेज में आवेदन करने और सफलतापूर्वक प्रवेश पाने का साहस मिलता है। यहाँ तक कि उसके दादा दादी, जो अपने बच्चों की स्थिति पर दुखी थे, बी की उपलब्धियों का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। ग्रेजुएशन के दिन उसका पूरा परिवार जश्न मनाने के लिए मौजूद है। फिल्म एक दिल को छू लेने वाले दृश्य के साथ समाप्त होती है, जहां बी के माता पिता उसे कॉलेज ले जाते हैं। डेरेक, जो अब एक लिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है, और शेरोन गर्व से बी के UCLA जाने के बारे में एक गाना गाते हैं। उसकी माँ UCLA की टोपी पहनती है और यहाँ तक कि दिल को छू लेने वाले क्रेडिट सीन में एक लिफ्ट यात्री के साथ रोमांचक खबर भी साझा करती है। फिल्म का समापन वास्तविक पारिवारिक तस्वीरों और इस अपडेट के साथ होता है कि बी